नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका। सभी जीवों का शरीर एक कोश की जैसे बैक्टीरिया या अनेक कोश की अर्थात बहुकोश की जैसे अधिकांश पादप एवं जंतुओं का शरीर इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन्हें सेल या कोशिका कहते हैं। जैसे मानव शरीर हो या जंतु शरीर, ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं एक कोश की और बहुकोश की दो प्रकार की होती हैं। एक कोश की कोशिका में बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लूगिलिन एल्गी अर्थात साइनोबैक्टीरिया होते हैं और बहुकोश की में पादप और जंतु होते हैं। इनका शरीर मिलकर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें सेल या कोशिका कहते हैं। कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है तथा अवकलनीय पारगम्य कला से घिरी होती है। कोशिका जो होती है वो स्वतः जनन करती रहती है। एक कोशिका बनेगी, दूसरी बिगड़ेगी, बनती रहती हैं। ये पारगम्य रहती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी और इन्होंने कोशिका का वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। कोश का सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था और ये जो वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चॉय, उन्होंने कहा था कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। अब इसमें कोशिकावाद सेल थ्योरी। सभी कोशिकाओं का शरीर एक या अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ये रुडोल्फ विर्चॉय ने कहा था। रुडोल्फ विर्चॉय ने बताया था कि जो प्रत्येक कोशिका बनी होती है वो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। अब इसमें हम देखेंगे कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं होती। इस प्रकार केंद्र की पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। गुणसूत्र के स्थान पर हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए के धागे होते हैं। इस केंद्र की अंश को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है वो केंद्रक होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। और इसकी जो कला केंद्र के पदार्थ और कला केंद्रक कला विहीन होती है और इसमें जो प्रोटीन के धागे होते हैं वो हिस्टोन रहित होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में इन कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक अर्थात केंद्रक कला व केंद्र का युक्त तथा कोशिकांग में पाए जाते हैं। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है। गोल्जी काय अंतःप्रद्रवी जाल का लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये सब प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं 17 प्रकार के होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होते हैं वो 17 और 80 दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तका एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तका एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तका प्रेजेंट रहती है। इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है लेकिन जंतु कोशिका में ये प्रेजेंट रहता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित अथवा कम विकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन पूर्ण विकसित होता है। स्वतंत्र तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम जीवद्रव्य कला में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम देखेंगे। नीले हरे शैवाल, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हैं, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी BGA और जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका का जो एग्जाम्पल है अधिकांशतः इसमें शैवाल, उच्च पादप एवं जंतु कोशिकाएं
पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। क्यूनिन, कुनैन जो होता है सिनकोना नामक पौधे की छाल में पाया जाता है, जो मलेरिया बुखार के लिए इसकी दवा खाई जाती है। निकोटीन, ये तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। कैफीन, कॉफ़ी के भुने हुए बीजों से तैयार होता है। थीन, ये चाय की पत्तियों में पाया जाता है। मॉर्फिन, पोस्त के बिना पके फलों से प्राप्त होता है। एट्रोपिन, ये एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे की जड़ों से प्राप्त होता है। ये दवा आँख में डाली जाती, आँख के कार्य में प्रयोग में आती है। कत्था, यह एक टैनिन है जो एकेसिया कैटेचू अर्थात एकेसिया कैटेचू बबूल के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। यह अंतःकाष्ठ से निकाला जाता है। टार्टरिक अम्ल, यह भी एक कार्बनिक एसिड है जो इमली में पाया जाता है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।